नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, आरक्षण पर सदन में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जल जीवन मिशन पर सरकार को घेरा। सीएम भूपेश बघेल ने श्रमवीरों के साथ बांटी नए वर्ष की खुशियां, कहा श्रमिकों को मिलेगी 20,000 की सहायता राशि, बच्चों को फ्री कोचिंग। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम ने रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करने को कहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष ने जल जीवन मिशन पर सरकार को घेरा। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने सावित्री मंडावी को विधायक पद की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रश्न उत्तर का कार्य शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ की पूर्व मंत्री लता उसेंडी के पिता पूर्व विधायक मंगलाराम उसेंडी के निधन पर दुख जताया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सत्ता पक्ष ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने का मामला सदन में उठाया तो विपक्ष ने क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखे जाने पर सवाल किया। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। जल जीवन मिशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जल जीवन मिशन में हर जिले में भ्रष्टाचार हुआ है। इस योजना में 100 करोड़ का घपला हुआ है। नारायण चंदेल ने सदन की जांच कमेटी से मामले में जांच की मांग की है। जल जीवन मिशन के टेंडर को लेकर भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के सवाल पर सदन में हंगामा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मेहनतकश श्रमवीरों के साथ नया साल मनाया। नए साल की बधाई देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने श्रमिक परिवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का ऐलान भी किया। सीएम ने श्रमिकों को कंबल बांटे और चाय की चुस्कियां लेते हुए मजदूरों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नव वर्ष के पहले दिन राजधानी रायपुर के चावड़ी में मेहनतकश मजदूर भाई बहनों के साथ नव वर्ष का अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य गीत से हुई। मुख्यमंत्री ने श्रमवीर भाई बहनों को मिठाई खिलाकर और कंबल भेंटकर उनके साथ नए वर्ष की खुशियां बांटी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे हर किसी के जीवन में उजियारा आ सकता है और छत्तीसगढ़ में गरीब वर्ग के बच्चे भी अब आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एडमिशन लेकर अपने सपनों को साकार करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, चावड़ी में आकर मजदूर भाई बहनों के साथ नए साल की शुरुआत करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोगों का सम्मान करके आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम गांधी जी के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हर साल चावड़ी माँ के मजदूरों के साथ नव वर्ष की शुरुआत और गांधी जी को नमन करके इसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और बहुत सारी योजनाएं श्रमिकों के लिए और उस योजनाओं का लाभ उठाते हुए देखिए कि श्रमिकों के बच्चे अब एयरफोर्स में जा रहे हैं, कोई टीचर बन रहे हैं, कोई और लाइब्रेरियन बन रहे हैं, तो उनके भी सपने साकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हमने और भी सुविधाओं की घोषणा की है जिसके उसके जीवन में भी खुशहाली आ सके। इस मौके पर रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे और छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के कई मुद्दों पर चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री की माता के निधन पर शोक जताया, साथ ही कई और विषयों पर चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में संचालित मिलेट मिशन के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट्स का बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट मिशन की तारीफ करते हुए कहा कि राजधानी रायपुर में मिलेट कैफे शुरू करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य में कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य 3,000 रुपए क्विंटल घोषित किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को जानकारी दी, देश का पहला मिलेट बैंक की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है, जहां 22 प्रकार के मिलेट का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद अन्य उत्पादक राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को भी वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नए साल पर रायपुर के पुलिस ग्राउंड में पुलिस अधिकारियों व कर्मियों से मुलाकात की। सीएम ने पुलिस जवानों से 1-to-1 बातचीत कर काम के दौरान उन्हें आने वाली दिक्कतों पर भी चर्चा की और विभागीय समस्याएं भी सुनी। पुलिस जवानों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा में बस्तर के आए बदलाव को लेकर कहा कि पुलिस की हमेशा ये छवि रही है कि वो ग्रामीणों को पकड़ने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं, गिरफ्तार करने आ रहे हैं। उस मानसिकता में काफी परिवर्तन आया है। अब मित्रतापूर्ण व्यवहार हुआ है, दोनों तरफ से परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से वहां सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, आंगनबाड़ी केंद्र, अस्पताल बन रहे हैं, बाजार बन रहे हैं, यह सारे निर्माण हो रहे हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर में सभी अधिकारी और पदस्थ जवान हैं, वह सब अपना अनुभव साझा कर रहे थे। 23 कैंप एक साल के भीतर खुले, रिकॉर्ड कैंप खोले गए, ये सभी अंदरूनी क्षेत्रों में खोले गए, अब तक बाहरी इलाकों में खोले जा रहे थे। नक्सल प्रभावित इलाकों में कैंप खोले गए हैं, जिससे आम जनजीवन सामान्य होते जा रहा है। नक्सली कुछ पॉकेट में सिमट कर रह गए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।